Hi friends, this is your physiotherapist cum dietitian Dr. Pratibha Jha. How are you guys? Hope you all are doing good. और आज का हमारा टॉपिक है एक्सेसिव वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान अगर बहुत ज्यादा वेट गेन हम कर लेते हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं और हमें कैसे उसे अवॉइड करना है, और बाय चांस अगर एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है हमें तो हमें उसे कैसे रोकना है, कैसे उसे एक नॉर्मल वेट गेन की कैटेगरी में लाना है। आज का मेरा टॉपिक यही है कि हम कैसे अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। एक ओबीज लेडी है उसके लिए भी है, एक नॉर्मल लेडी है उसके लिए भी है, एवरेज वेट गेन के लिए भी है, और जो पहले से ही लेडीज ओबीज होती हैं, फैट होती हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है कि वो किस तरह से अपने वेट को रेगुलर चेक कर सकती हैं और कौन कौन से ऐसे मेजर्स ले सकती हैं जिससे कि उनका वेट गेन कंट्रोल में रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का। एक्सेसिव वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को हम 5 सबटाइटल्स के दौरान चर्चा करेंगे, और वो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाउ मच वेट गेन इज नेसेसरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकेंड जो सबटाइटल होगा वो ये होगा कि व्हाई वेट गेन इज नेसेसरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थर्ड जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि हाउ कैन वी अकम्प्लिश दैट वेट गेन गोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। चौथा जो टॉपिक होगा वो ये होगा व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एक्सेसिव वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा ये टॉपिक होगा कि हाउ कैन वी काउंटर दैट एक्सेसिव वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और हाउ कैन वी फाइट विद दैट एक्सेसिव वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज नॉर्मल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कितना वेट गेन करना जरूरी है प्रेगनेंसी के दौरान, ये अलग अलग लेडीज के लिए अलग अलग है। सबसे पहले जिनका वेट एवरेज होता है प्रेगनेंसी से पहले उनके लिए जरूरी है कि 11 to 16 केजीज वेट वो और ज्यादा गेन करे या एड ऑन करे अपने प्रीवियस वेट में प्रेगनेंसी के दौरान। दूसरी जो कैटेगरी वो ये है कि जो लेडीज कमजोर होती हैं या वेट उनका थोड़ा सा कम होता है, उनके लिए ये जरूरी होता है कि वो कम से कम 12 से 19 किलो तक का वजन गेन करें, एक्स्ट्रा अपने वजन में एड ऑन करें जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान। तीसरी जो कैटेगरी है वो ओबीज लेडीज के लिए है। जो लेडीज पहले से ही ओबीज हैं उनके लिए जरूरी है कि वो मिनिमम 6 to 11 केजीज, मैक्सिमम 11 केजीज वो अपने वेट में एड ऑन कर सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये थी हमारी एक नॉर्मल पैरामीटर्स कि कितना वेट हम एड ऑन कर सकते हैं अपने में जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, और ये प्रीवियस वेट से पता चलता है। अगर आप प्रीवियसली एवरेज थे तो डेफिनेटली सिर्फ 11 to 15 केजीज या 16 केजीज हो सकता है। अगर आप पहले थोड़े से वीक थे, थोड़े पतले थे, तो आपका 12 to 19 केजीज में जा सकता है। और अगर आप ओबीज थे पहले से ही तो आपका डेफिनेटली 6 to मैक्सिमम 11 केजीज तक वेट जा सकता है। उतना ही वेट गेन आप कर सकते हैं। हमारा अगला जो सबटाइटल था वो ये था कि व्हाई वेट गेन इज नेसेसरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब वेट गेन क्यों जरूरी है प्रेगनेंसी के दौरान। वेट गेन इसलिए जरूरी है प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि उस टाइम पे हमें एडिशनल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, एडिशनल प्रोटीन, एडिशनल विटामिन, एडिशनल मिनरल्स, एडिशनल कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की, जिससे कि हमारी बॉडी में जो एक डेवलपमेंट हो रही है, हमारी बॉडी में जो एक बेबी आ रहा है, उसके लिए हमें एडिशनल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है उसके नरिशमेंट के लिए। उस टाइम इनफैक्ट हमें अपने नरिशमेंट के लिए भी जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारा बेबी जो है वो हमने से ही सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, अपना खाना ले रहा है। तो इसीलिए एक हेल्दी बेबी के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट में अपना खाना लें या थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट में अपने विटामिन या मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स लें, ऐसे जिससे कि हम हेल्दी रह सके और हमारा बेबी भी हेल्दी रह सके। अब थर्ड जो हमारा सबटाइटल है वो ये है कि हाउ नॉर्मल वेट गेन कैन बी अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप जानकर ये हैरान रह जाएंगे कि हमारा जो नॉर्मल कैलोरीज इनटेक होता है बिफोर प्रेगनेंसी लेडीज का वो 1800 to 2000 कैलोरीज पर डे होता है, और प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको बिल्कुल भी वेट गेन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि कैलोरीज ऐड ऑन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप 1800 कैलोरीज पहले ले रहे थे तो उतना ही 1800 कैलोरीज अभी भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। सेकेंड ट्रिमेस्टर में आपको मैक्सिमम कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, यानी कि अगर आप पहले 800 कैलोरीज ले रहे थे तो अभी आपको 2200 कैलोरीज लेने की जरूरत पड़ेगी। एड ऑन 400 कैलोरीज आपको
सेकेंड ट्रिमेस्टर के दौरान लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट बेबी का सेकेंड ट्रिमेस्टर में ही होता है और उस टाइम आपको सबसे ज्यादा वेट गेन करने की जरूरत पड़ती है। और थर्ड ट्रिमेस्टर में अगर आपका सेकेंड में 2200 था तो आपका थर्ड ट्रिमेस्टर में 200 कैलोरीज और उसमें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी आपको, और 2400 कैलोरीज टोटल में हो जाएगा। अब ये सवाल उठता है कि ये कैलोरीज हम पूरी कैसे करते हैं। आप जैसा खाना पहले खा रहे थे, यानी कि 1800 कैलोरीज जिस तरह से आप बना रहे थे, आप उसी को बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ्स में वो पूरा अच्छे से कवर अप कर लेगा, कोई उसमें चेंजेस नहीं करने हैं आपको। अब सेकेंड ट्रिमेस्टर में जिसमें कि आपको एड ऑन करना है 400 कैलोरीज, यानी कि 2200 कैलोरीज आपको अपने मील को बनाना है, तो उसके लिए बहुत ईजी है। दिन भर में अगर आप एक्स्ट्रा जो आप पहले खाते थे उस खाने में अगर आप एक्स्ट्रा 2 ब्राउन ब्रेड्स विद बटर भी लेंगे तो आप जानकर ये हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 2 ब्राउन ब्रेड्स और बटर 400 कैलोरीज ऐड ऑन कर लेते हैं आपके डाइट में। अगली चीज जो ये है कि अगर आप जितना आप पहले अगर दिन में 2 गिलास दूध पीते थे, अगर आप दिन में तीसरा गिलास दूध भी पीते हैं तो वो एक्स्ट्रा 50 कैलोरीज आपके जो उसमें है वो ऐड ऑन कर लेता है डाइट में। अगली चीज जो है, अगर आप एक फ्रूट बोल ऐड कर लेते हैं अपनी डाइट में रोज खाने के लिए, तो वो भी 50 कैलोरीज आपके डाइट में ऐड ऑन कर लेता है। प्लस 2 चपातीज जो होती हैं वो आपके उसमें 250 कैलोरीज के आसपास ऐड ऑन कर लेती हैं। ये था बहुत ही इजी वे कि हम किस तरह से अपने वेट गेन गोल को अकम्प्लिश कर सकते हैं सेकेंड ट्रिमेस्टर और थर्ड ट्रिमेस्टर में, बिना किसी बहुत ज्यादा फैट खाए और एक हेल्दी डाइट मील लेकर। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट आर द सिम्टम्स और हार्म्स ऑफ एक्सेसिव वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सबसे जरूरी जो ये चीज है वो ये है कि जब आप एक्सेसिव वेट गेन कर लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो सबसे पहली बात कि उससे अब हमारे होने वाले बेबी को ही नुकसान पहुंच सकता है। इनफैक्ट यहाँ तक नुकसान पहुंच सकता है कि वो या तो माल न्यूट्रिश्ड हो सकता है या फिर उसके एक्सेसिव ओबीज होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आगे चल के वो लाइफ में एक ओबेसिटी से लड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि स्टिल बॉर्न बेबी होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और तीसरी चीज जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है वो ये है कि हमें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, हाई शुगर की हो सकती है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो सकते हैं, स्लीप एपनिया हो सकते हैं, स्नोरिंग हो सकती है, ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, लेग पेन हो सकता है हमें, और इंक्रीज्ड फटीग हो सकता है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट हो सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अगर हमें ओबीज हम हो जाएंगे, तो अगर हमें ओबेसिटी हो जाएगी तो प्रेगनेंसी के दौरान। हमारा अगला जो सबटाइटल है वो ये है कि लास्ट कि हाउ कैन वी काउंटर दैट एक्सेसिव वेट गेन और हाउ कैन वी अवॉइड दैट एक्सेसिव वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर हमने वेट गेन एक्सेसिव कर लिया है प्रेगनेंसी के दौरान और हम ऑलमोस्ट 7th मंथ में है, तो अब इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि हम डाइट करके या कुछ करके इस टाइम पर अपनी वेट गेन को कंट्रोल कर सकें, या फिर अगर हमने वेट गेन नहीं किया है बट हमें ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि हम वेट गेन एक्स्ट्रा कर रहे हैं प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा, जो कि नॉर्मल से बहुत ज्यादा है, तो हम उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें। मैंने आपको पहले ही बताया कि छोटी छोटी चीजें जो है, छोटी छोटी कैलोरीज जो है चीजों में, वो हमारे में एड ऑन हो जाती है, उतना ही खाना हमारे लिए सफिशिएंट है, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि हमें अल्कोहल वगैरह को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, सिगरेट्स नहीं लेने हैं, हेल्दी खाना खाना है, न्यूट्रिशियस खाना है, फैटी खाना अवॉइड करना है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना भी अवॉइड करना है, ऐसा खाना खाना जिससे कि हमें न्यूट्रिएंट्स मिल सके। मैंने आपको पहले ही बता दिया, फ्रूट बोल, मिल्क एक्सेट्रा, ब्राउन ब्रेड विद बटर, ये छोटे छोटे मतलब मील्स हैं जो कि आपके खाने में कैलोरीज को एड ऑन भी कर देंगे, आपका पेट भी फुल हो जाएगा, प्लस आप में एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा फैट भी नहीं आएगा। और आपको बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। बाहर का खाना खाने से हमें एक तो बहुत ज्यादा हमें इन्फेक्शंस के चांसेस रहते हैं, सेकंड चीज कि वो हेल्दी भी नहीं होता है और ज्यादा क्रेविंग्स को हमारे बढ़ाता है, जिससे कि ओबेसिटी हमारी बढ़ती जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक्सरसाइजेस।
अगर आपको लगते हैं कि आप एक्सरसाइजेस मतलब नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करें। सबसे पहली जरूरी जो एक्सरसाइज है वो है वॉकिंग। वॉकिंग आपको रेगुलरली करनी है, 30 to 45 मिनट्स आपको रोज वॉक करना है। 2 बार वॉक करना है, एक बार सुबह, एक बार रात को खाने के बाद। आप डेफिनेटली वॉक कीजिए और एक नॉर्मल स्पीड में वॉक कीजिए। दूसरी जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि आपको लंजेस करनी है। एक्सरसाइजेस में लंजेस जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लंजेस में आप अपने एक नी को बेंड करते हुए फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं, फिर दूसरे नी को बेंड करते हुए आप फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं। वो भी एक बहुत बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नॉट इवन आपका वेट चेक ऑन करने के लिए, वेट पे एक मॉनिटर रखने के लिए, बट डेफिनेटली वो आपके बर्थिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है। आपके बेबी के बर्थिंग प्रोसेस में भी आपको बहुत हेल्प करता है। तीसरा जो है वो है बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज में आप योगा के स्टाइल में बैठ जाएंगे, अपने दोनों पैरों को स्क्वैट करके नीचे बैठ जाना है आपको, और उस पोज में आपको बैठ के दोनों ही पैरों को ऊपर नीचे हिलाना है, या फिर आप स्टेबली भी उसमें बैठ सकते हैं, स्टेबल होकर भी। वो भी बहुत बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगला जो है वो है स्क्वैट्स। स्क्वैट्स बहुत बहुत अच्छे होते हैं बर्थिंग प्रोसेस में हेल्प करने के लिए। आप आराम से खड़े होकर दोनों नीज को बेंड करके, दोनों पैरों को थोड़ा सा स्पेस देके दोनों नीज को आपको बेंड करना है और उसके बाद फिर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाना है। ये बहुत हेल्पफुल है आपके लेबर को ईज ऑन करने के लिए, प्लस आपका एक जो बर्थिंग प्रोसेस है, नेचुरल बर्थिंग प्रोसेस जो है बेबी का, उसमें हेल्प करने के लिए। अगली जो एक्सरसाइज है वो ये है कि जैसे ही आप बटरफ्लाई पोज में बैठेंगे, आपको उस पोज में बैठ के अपने बैक को लीन ऑन करके आपको पीछे की तरफ जाना है, काउंट करना है 10 सेकंड्स के लिए और उसके बाद नॉर्मल पोजीशन में दोबारा आ जाना है। ये 5 एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपको डेफिनेटली करनी चाहिए अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहते हैं तो, या फिर अगर आप ये चाहते हैं कि आपका वेट जो है वो रेगुलरली एक नॉर्मल उसमें बना रहे, नॉर्मली आपका वेट इंक्रीज हो, एक्सेसिव वेट इंक्रीज ना हो, कॉम्प्लिकेशंस ना हो बहुत ज्यादा आपकी डिलीवरी में या आपकी प्रेगनेंसी में। होपफुली मेरा ये वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या कुछ भी पूछना हो मुझसे तो आप डेफिनेटली आस्क कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज, एंड थैंक यू एंड गुड बाय।